सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देखे गए नवयुग भारत के सपनों को उड़ान देने का कार्य कर रहा है नवदृष्टि ग्रुप। हाल ही में नवदृष्टि ग्रुप के द एंटरप्रेन्योर्स क्लब व फ्रेंचाइजी बताओ.com के साथ मिलकर दिल्ली के 5 सितारा होटल ली मेरिडियन में मेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई अलग अलग राज्यों से 200 से भी ज्यादा उद्यमियों ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में कई बड़े व सफल उद्योगपति भी सम्मिलित हुए, जिसमें अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से रमेश अग्रवाल, एकर्स एंड इंचेस से चेतन दुआ, फ्रेंचाइजी बताओ.com से आशीष अग्रवाल, बीकानेर बाला से नवरत्न अग्रवाल, प्राइमा ग्रुप से सुभाष जिंदल, सतमोला ग्रुप से अनिल मित्तल, दिल्ली भाजपा के उप प्रधान अशोक गोयल देवराहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा के सांसद व भोजपुरी गायक कलाकार मनोज तिवारी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। सभी आए हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत पटका व बुके देकर किया गया। पूरे कार्यक्रम को 2 श्रेणी में रखा गया था, जिसके प्रथम भाग में आए हुए अतिथियों व उद्योगपतियों ने अपने भाषण के माध्यम से हॉल में उपस्थित सभी उद्यमियों को बिजनेस से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की, जिसमें अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से रमेश अग्रवाल, एकर्स एंड इंचेस से चेतन दुआ ने अपने सफल उद्यमी बनने के पीछे छुपे हुए अनुभवों को साझा किया। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल देवराहा ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग से होने वाले फायदे के बारे में बताया। फ्रेंचाइजी बताओ.com से आशीष अग्रवाल ने उद्यमियों को प्रेरित करते हुए बताया कि इश्क है तो रिस्क है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। पहले तो मैं थैंक्स करूंगा इस संस्था को और हमारे मित्र, हमारे भाई अशोक गोयल जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। और मैं यही चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा एक छोर गाँव की तरफ जाए। बहुत बड़ा व्यवसाय है, गांव को टच करने में। शहर और गांव, जब तक मेट्रो गांव की तरफ नहीं जाएगा तब तक हमको अपनी मनचाही लक्ष्य का प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो आज मैंने ये निवेदन किया है और बाकी तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, सब एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। मेरी शुभकामना है। मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप के इतने बड़े बड़े दिग्गज और नए नए लोग भी, तो ये निश्चित रूप से भारत का उज्जवल भविष्य है। देश की जो इकॉनमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और मैं देखता हूँ कि जो वोकल फॉर लोकल, उसको लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक उत्साह है और छोटे और बड़े और जो उद्यमी हैं वो लगातार अपने देश के अंदर प्रगति कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हमारी वित्त मंत्री जी ने भी बहुत ही सुधार किए हैं और आज भारत को एक आशा की नज़रों से देखा जा रहा है। आज पूरे विश्व में रिसेशन है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है और इसलिए जो ये उद्यमियों की मीटिंग है इसका बहुत ही महत्व है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको पुरस्कार भी मिलना चाहिए और उनका सम्मान भी होना चाहिए। और भारत सरकार इसके प्रति कमिटेड है। MSME मिनिस्ट्री और फिनांस मिनिस्ट्री इसमें विशेष काम कर रहे हैं। मैं संजय सिंघल, नीतू सिंघल और सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हर किसी व्यक्ति जो व्यापार करता है ना, वो अपनी मेहनत को एक्सपोज कैसे करे, किस तरह तक मेहनत का रिजल्ट निकले। तो ये कि वो पाठशाला है जो उनकी मेहनत का रिजल्ट कैसे हो उसके नियम बताती है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया है वो एक नियम बताने वाला है, पर अब हम उसको कैसे आकर यहाँ लेते हैं। एक तो होता है ना कि आ गए भाई इंटरटेनमेंट करके चले गए, तो एक होता है कि लाइक प्रोग्राम के लिए काम, एक काम के लिए प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम हो रहा है एक काम के लिए प्रोग्राम हो रहा है कि कैसे एंटरप्रेन्योर बने रियल के अंदर। और यहाँ से सब लोग, जब हम कोई रुपया एक्सचेंज करते हैं
तो 10 रुपये आपने दिए, 10 रुपये का सामान मैंने दे दिया, तो मेरे पास क्या आया, 10 रुपये का ही आया ना। जब आइडिया एक्सचेंज करते हैं, एक आपका है एक मेरा है, तो आई विल कैरी 2, आप यू विल कैरी 2, तो इतना ही। तो ये ITI एक्सचेंज बैंक है जो आज का एंटरप्रेन्योर है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर। और मैं तो कई चीज़ें इन लोगों के क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं ना, उनसे मेरे को तो सीखने को मिला है। आई एम कैरिंग मैनी आइडियाज़ जो मैं एक्सप्लोर करूँगा। दृष्टि को और कैसे देखा जाएगा, अच्छी दृष्टि से देखा गया है एंड इट्स अ वंडरफुल इवेंट। नवदृष्टि नवरात्रों के उपलक्ष्य में है, कल से नवरात्रे शुरू है। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, उनकी जर्नी मैं सुन रहा था, और जितने अलग अलग फील्ड के, हर इंडस्ट्री के, हर वॉक ऑफ लाइफ से, हर शहर के लोग आए हुए थे। इट वाज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। भाई जो आज एंटरप्रेन्योरशिप ने एक बनाया है, और इसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इनका टारगेट है कि हम सब एंटरप्रेन्योर आपस में बातचीत करें और हम एंटरप्रेन्योर्स में नई नई बातों नई दृष्टि दे सकें किसी प्रकार से। जैसे नाम भी है नवदृष्टि, तो नवदृष्टि वही काम कर रही है कि अपनी एक दृष्टि लोगों के बीच में, बिजनेसमैनों के बीच में, एंटरप्रेन्योर के बीच में जो नए नए बिजनेसेस आए हैं उनको दे सकें। कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो सॉन्ग भी लॉन्च किया गया, साथ ही द एंटरप्रेन्योर्स क्लब की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। सभी के मनोरंजन हेतु कई कलाकारों द्वारा कुछ डांस कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसका सभी ने आनंद उठाया। कार्यक्रम के दूसरे सेशन के दौरान द एंटरप्रेन्योर्स क्लब से जुड़े सदस्यों को एंटरप्रेन्योर्स 2022 अवार्ड से अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। 100 से भी ज्यादा उद्यमियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। के साथ ही कार्यक्रम में तड़का लगाते हुए फैशन शो भी आयोजित किया गया, जिसमें ज्वेलरी पार्टनर रहे वंसल ज्वेलर्स की ज्वेलरी को मॉडल्स ने पहनकर रैंप वॉक किया। देर शाम तक चले इस सफल कार्यक्रम में कई नए उद्यमियों ने भी क्लब की सदस्यता ग्रहण की। ये मौथर पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। और सबसे पहले तो मैं नीतू जी को सल्यूट करती हूँ कि जो इतनी एज में, इतनी कम एज में वो इतना आगे बढ़ी हैं कि इतनी एज में लोग घर से बाहर नहीं निकलती लेडीज़। और मैं इनको सिर्फ 1 साल से जानती हूँ, और मैंने इनको हमेशा हर दिन सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए देखा है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, और कोई भी लेडी अगर कुछ अच्छा करती है तो हम सबके लिए बहुत प्राउड फील होता है। कालरा जी ने जिस एज में ये इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि 70+ में लोग जब ये सोचते हैं कि हम थक चुके हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे, ये एक ऐसी विमेन है जो मुझे प्रेरित करती हैं कि जब मैं 70 साल की होंगी तो मैं ऐसा जीवन जीऊँ और लोगों को प्रेरणा दूँ। और हम अगर महिलाएं खुले दिमाग से, खुले दिल से अगर ऐसी सोच रखेंगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। माई सेल्फ रोहित कुमार शर्मा एंड आई एम फाउंडर ऑफ CEO ऑफ चायवालास ग्रुप। चायवालास का स्टार्ट 2016 में हमने एक छोटी सी चाय की दुकान से की। इससे पहले मैंने एक बिज़नेस खोला, और उस बिज़नेस में मुझे लगभग 60 लाख का नुकसान लगा। मेरे घर बार बिक गए, प्रॉपर्टी बिक गई, और सड़क पे आ गया बिल्कुल एक तरीके से। तो एक छोटी सी चाय की दुकान से हमने इसकी शुरुआत करी। एक ही बात बोलना चाहूँगा सबको, जो कि आज हमारा बिजनेस कॉन्क्लेव भी जिस पे बना हुआ है, कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लीजिए और कुछ बढ़िया कीजिए। बेसिकली भले ही टाइम से मिले, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर तारा मल्होत्रा, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। एंटरप्रेन्योर क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ पे नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी ने एक ऐसा ग्रुप बनाया है, ऐसा क्लब बनाया है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंचाइजी मॉडल पे जो आज बात हो रही थी, वो बहुत ही एक खूबसूरत बात थी जो आशीष अग्रवाल जी ने भी की। मेरे ख्याल से जो ये क्लब है, ये ऐसा क्लब है जो आने वाले समय में और ग्रो करेगा और इंटरनेशनली भी जाएगा, क्योंकि ऐसी ज़रूरत हम सबको होती है। हम सब काम करते हैं, हम सब बिजनेस करते हैं, और क्या चाहते हैं कि हम ग्रो करें। तो उस ग्रो करने का प्लेटफॉर्म जो है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग करने का प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर क्लब। और मैं नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी को बहुत बहुत कांग्रेट्स करती हूँ और कहती हूँ कि ऐसे इवेंट उन्हें करते रहना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने व सफल बनाने के लिए नवदृष्टि ग्रुप से नीतू सिंघल, संजय सिंघल, रोहिणी इस्कॉन मंदिर के चेयरमैन राजेश गोयल, दिनेश गोयल, शिवानी जिंदल, आशीष अग्रवाल की काफी मेहनत रही। उन्होंने इस आयोजन को लेकर अपनी बात कही। एंटरप्रेन्योर्स क्लब का फाउंडर कह सकते हैं आप, और हम बहुत कुछ टाइम से हमने इस एंटरप्रेन्योर क्लब को स्टार्ट किया, और आज बहुत अच्छे मुकाम पर ये पहुंचा है। और बहुत जल्दी आज हम इसमें
बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन्स को आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जल्दी आज एक बिजनेस आपको ट्रांजैक्शंस यहाँ नज़र आनी शुरू होंगी। और हम जो एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ बिजनेस नहीं, आज एंटरप्रेन्योर को उसकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की ज़रूरत है, उसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग की ज़रूरत है। उसके ऊपर में कि किस तरीके से रिस्क के ऊपर में काम किया जाए, उसके लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे आज स्पीकर्स यहाँ पर रखे हैं, जिसमें रमेश अग्रवाल जी हैं, जिनका मैं समझता हूँ कई हज़ार करोड़ रुपए का अंपायर है, और जिन्होंने बहुत थोड़े से पैसे से सिर्फ 700-800 रुपये से अपना करियर स्टार्ट किया था। अशोक गोयल देवरा जी हैं, जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। बीजेपी की स्कीम से कैसे एंटरप्रेन्योर को फ़ायदा हो सकता है, 1 इंचज़ के CEO कैसे उन्होंने 10,000 चैनल पार्टनर का नेटवर्क खड़ा किया, उसके ऊपर में बोलेंगे। आशीष अग्रवाल जी हैं, जिनके 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे, और वो बताएंगे कि फ्रेंचाइजी मॉडल से किस तरीके से आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बिना भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के इवेंट में, और सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एवरीवन। मेरा नाम नीतू सिंगल है, मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूँ। और आज जो ये एंटरप्रेन्योर क्लब का प्रोग्राम है ली मेरिडियन होटल सेंटर दिल्ली में, ये बहुत ही भव्य रूप से आयोजित किया गया है, और बहुत ही दिल्ली की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, बिजनेसमैन सारे जगह के यहाँ आए हुए हैं। और हमने इन सब एंटरप्रेन्योर को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो एक मंच के नीचे आए, मिलें, और सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली मैं इसमें हमारे जो साथ जुड़े हमारे पहले वो हमारे डायमंड मेंबर्स थे और अब हमारे वो प्लैटिनम मेंबर बन गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। हमारे दिनेश गोयल जी और हमारे राजेश गोयल जी, जिन्होंने हमारे क्लब को सपोर्ट करने के लिए जी जान से मेहनत की है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर यहाँ आए, बड़े ब्रांड से मिलें, और जितने भी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ें हैं वो सीखें, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उनको हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, जिससे कि वो अपना बिज़नेस ग्रो करें और ऊंचाइयों को छुएं। हमारे इसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज हमारे चीफ गेस्ट मनोज तिवारी जी ने आकर हमारे अंदर एक अलग जगाया कि क्यों ना हम एंटरप्रेन्योर्स को गाँव में जो हमारे उद्यमी हैं उनको हम आगे लाएँ, उनको सपोर्ट करें। तो बड़ा बिजनेसमैन जब छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगा तो नेचुरली उनको फाइनेंसर भी मिलेंगे, उनको सपोर्टर भी मिलेंगे, सेल्स भी उनकी बढ़ेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मंच पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, विमेन सब लोग जुड़ें और आएँ। मेरा नाम राजेश गोयल है, मैं एंटरप्रेन्योर क्लब का डायमंड मेंबर हूँ। इससे पहले भी मैं कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूँ नीतू सिंगल और संजय सिंगल जी के द्वारा जो प्रोग्राम हुआ था, तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, बड़ी शानदार। अपने आप को ऐसा लगता है कि गर्व सा महसूस होता है इतने अच्छे क्लब से जुड़ने का, लोगों से मिलना जुलना होता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने सामाजिक दायरे को एक्सपेंड करने के लिए ऐसे क्लबों को सभी को जुड़ना चाहिए और अपना पूरा सहयोग और योगदान देना चाहिए। तो मैं हूं आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, और आज मैं मौजूद हूं होटल ली मेरिडियन में, जहां पर कि द एंटरप्रेन्योर क्लब एक बहुत ही ज़बरदस्त मेगा बिजनेस इवेंट करने जा रहा है। और यहां पर फ्रेंचाइजी बताओ द्वारा एक बिजनेस आइकन अवार्ड का भी आयोजन हो रहा है। संजय सिंगल जो नीतू सिंगल जी ने जो शुरू किया है एंटरप्रेन्योर क्लब, ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को पावर देता है, उन लोगों को एक जगह पर आकर नेटवर्किंग का मौका देता है, ताकि वो अपने बिजनेस लोगों को बता पाएँ और लोग अपने बिजनेस शेयर कर पाएँ, जिनसे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। और यहाँ पर यही एक मीटिंग है जहां पर कि आपको फील आता है कि देख यू आर एंटरप्रेन्योर। अगर आपको एंटरप्रेन्योर की फीलिंग लेनी है तो आपको द एंटरप्रेन्योर क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। और आज यहां पर आकर बहुत मज़ा आया, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस शेयर किए और मैंने भी बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस शेयर किया, जो कि है फ्रेंचाइजिंग का। अगर आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, ब्रांचेज ओपन करना चाहते हो, तो फ्रेंचाइजी मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट ज़रूर करें।